हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। कामयाबी किसमें मिलती है? कामयाबी किसमें मिलती है, ये बात हम करेंगे। कामयाबी कैसे मिलती है, पार्ट 6 में। अब कामयाबी किसमें मिलती है? कामयाबी किसमें मिलती है? अगर देखा यह जाए, कामयाबी उसमें मिलती है जिसमें आप चाहते हैं। कामयाबी उसमें नहीं मिलती है जिसमें हम चाहते हैं। कामयाबी उसमें नहीं मिलती है जिसमें हम चाहते हैं। मान लिया कि यदि आपको कोई एडवाइस देता है कि जब आप पूछते हैं कि कामयाबी किस में मिलती है, या मान लिया अभी आप हमसे पूछें कि हमको कामयाबी किस में मिलेगी, ठीक है, तो हम 10 ऑप्शन आपको दे सकते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, इसमें इसमें कामयाबी मिल सकती है, इसमें इसमें कामयाबी मिल सकती है। मिल सकती है ये नहीं कहते हैं, इसमें इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें इसमें कामयाबी मिलेगी। और यदि हम ऐसा कहते हैं तो झूठ बोल रहे हैं। यदि हम ऐसा कहते हैं कि नहीं आपको मिलेगी, अर्थात गारंटी तो कुछ है ही नहीं, गारंटी तो है ही नहीं। हाँ, वो अलग है। जैसे मान लिया, ठीक है, यदि जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो कामयाबी हमारे हाथ में है, चलो ठीक है, आप ऐसा करिएगा तो आपको ये मिलेगा। मान लिया, ठीक है, अभी हम कहते हैं कि यदि आप वो प्रोडक्ट लाए हमको, ठीक है, वो प्रोडक्ट इतने का मिलेगा, इतने का हम लेंगे, इतना आपको कामयाबी के रूप पे इतना बेनिफिट मिलेगा। यह एक सत्य बात है, यह एक सत्य बात है। लेकिन आप ये धंधा करो, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, ये थोड़ा सा झूठ है, ये थोड़ा सा झूठ है। क्योंकि क्या हम टोटल तौर पर, और उसके बाद में जब आप कामयाब फेल हो जाते हैं, उसके बाद में जब आप फेल हो जाते हैं तो ये कह दिया जाता है भाई ये इस कारण से आप फेल हो गए, उस कारण से फेल हो गए, फेल हो गए। तो आखिरकार फिर हमने किस आधार पर बात कही थी? हमने किस आधार पर बात कही थी? तो अर्थात कामयाबी किस में मिलेगी, मिलेगी यह एकदम अनिश्चित होता है। ये किसी को नहीं पता होता है कि किसको किस में कामयाबी मिलेगी, मिलेगी ये किसी को पता नहीं होता है। किसको कैसे कामयाबी मिलेगी ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन ज़्यादातर संभावनाएं उस कार्य में कामयाबी मिलने की होती हैं जिसे आप पसंद करती हैं। जो तरीका आप पसंद करते हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, उसको करने में आप कामयाब हो जाएंगे, उसको करने में आप कामयाब हो जाएंगे। अब उदाहरण के लिए कि मान लिया हमसे भी किसी ने कहा, कई सारे लोगों ने कहा समय समय पर कि ये करो वो करो, मजबूरी में करना भी पड़ा, ये किया वो किया, लेकिन नहीं, कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी नहीं मिली क्योंकि उसमें मन नहीं लगा। जब उसमें मन नहीं लगा तो हम अधिक समय तो उसमें टिक नहीं पाए। उसी तरीके से यदि आपको भी हम बताते हैं या कोई अन्य बताता है कि ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, वैसे करो, आप नहीं अधिक समय टिक पाएंगे, आप उसमें अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे, और तब जरूर आप वहां से भाग जाएंगे। कब? जब पूरी तौर से आप पर निर्भर रह जाएगा मामला। कहने का अर्थ यह कि अभी जैसे मान लिया आपसे कहा गया ये काम करो, उसके बाद में फिर आपको आप पर छोड़ दिया जाता है। जब तक आप पर प्रेशर रहेगा, जब तक आपसे करवाते रहेंगे, तब तक तो आप वो कार्य करते रहेंगे। लेकिन जहाँ वो कार्य करना आप पर छोड़ दिया गया और आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, तो कतई आप उस कार्य को नहीं करेंगे, कतई उस कार्य को आप नहीं करेंगे। और जिस कार्य में आपका मन लग जाता है, जिस कार्य में आपका मन लग जाता है, फिर कोई कहे या ना कहे, आप उस कार्य को करते रहेंगे, चाहे कुछ लाभ मिले या ना मिले, कामयाब हो, फेल हो, नुकसान हो, लाभ हो, घाटा हो, कुछ हो, अगर आपका मन लग गया तो लग गया, फिर आप उसको करते रहेंगे और एक जिद पकड़ लेंगे, इसमें कामयाब होना है तो होना है बस। और कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं कि हमको कामयाब होना है तो होना है। अरे होना है तो आप हो करके रहेंगे कामयाब, फिर कौन रोक सकता है आपको? जब आपने ये ठान लिया कि हमको कामयाब होना ही है तो होना ही है, फिर आप हो करके रहेंगे, फिर नहीं कोई रोक सकता आपको। लेकिन क्या हम इसमें कामयाब होंगे? ऐसा मन नहीं लगता यार, ये कार्य करने में मन नहीं लगता।
कौन ये कार्य करे जा करके, सिर दर्द है। कैसे आप कामयाब होंगे? कैसे कामयाब होंगे? कोई दूसरा बताता है, उसने कुछ स्टेप बता दिए। किसी कार्य को या किसी फील्ड में कामयाब होने के लिए बहुत सारे स्टेप का पालन करना पड़ता है। किसी ने कुछ स्टेप बताए, बाकी के स्टेप आपको पता ही नहीं है, आपका मन नहीं लगता, तो आप उसमें उन स्टेपों की खोज भी नहीं कर पाएंगे। परिणाम कहाँ से कामयाब हो पाएंगे? परिणाम कहाँ से कामयाब हो पाएंगे? इसलिए कामयाब हम उसमें होते हैं जिसमें हमारा मन लगता है। जिसमें हमारा मन नहीं लगता है उसमें हम कामयाब नहीं होते हैं। जिस तरीके से हमारा मन नहीं लगता है उस तरीके में हम कामयाब नहीं होते। जब हमारा मन नहीं लगता है तब हम कामयाब नहीं होते। या जिसमें हमको कंफर्ट प्लस इंटरेस्ट दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं उसमें हम कामयाब नहीं होते। जिसमें हमको कंफर्ट भी मिले, हमारा इंटरेस्ट भी हो और हमको मज़ा भी आए, उस काम में हम कामयाब होते हैं। जिस कार्य को करने में हमको मज़ा आता है, आनंद आता है, जिससे हमारे शौक पूरे होते हैं, जिससे हमारे सपने पूरे होते हैं, उसको करने में कामयाबी मिलती है। उसको करने से, उस तरीके से करने में हमें कामयाबी मिलती है। उस तरीके से करने में, कार्य को करने में हमें कामयाबी मिलती है। इसलिए इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।